हेलो जी, वेलकम बैक टू कोडिंग एक्सपर्ट। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है MCSL 205 इग्नू के स्टूडेंट हो, अगर आप मेरिट के भी स्टूडेंट हो या फिर किसी भी स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हो और MCSL 205 का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है 11 फरवरी को, तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी अभी सेकंड सेमेस्टर था, ठीक है, VCNI का स्टूडेंट था। सेकंड सेमेस्टर मैंने उसका एग्जाम दिया, प्रैक्टिकल का वाइवा का दिया, अच्छे मार्क्स आए। तो मैं सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड करी होंगी, 2 महीने की जो क्लास लगती है हमारी, अगर वो क्लास अटेंड करी होंगी तो आप इसको देख रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर आपने क्लास नहीं अटेंड करी तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपको इस तरह से इस वीडियो को कंटेंट दे दूंगा ताकि अगर आपने वो पढ़ लिया एक दिन पहले तो आप पास हो जाओगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो किस तरह से क्या करना होता है, कैसे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से वाइवा में पूछे जाते हैं, सब बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो प्रैक्टिकल में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रैक्टिकल उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, ओके। सी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग के 4 क्वेश्चन होंगे। जो मेरे क्वेश्चन आए थे अभी जुलाई में, तो मेरा एग्जाम हुआ था। अभी थर्ड सेमेस्टर का तो मेरा प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ भाई, अभी 12 फरवरी को ही होगा मेरा एक प्रैक्टिकल का, ठीक है। कौन कौन से अभी मेरे थर्ड सेमेस्टर में, एक तो वो है मेरा DBMS का, ओके, प्रैक्टिकल है, और एक है DSA का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाला, ठीक है, लैब वाला। 2 हमारे प्रैक्टिकल हैं, अभी थर्ड सेमेस्टर के हुए नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में आ गया, ओके। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो सी प्रोग्रामिंग का था और एक विंडो लिनक्स का था। विंडो लिनक्स वाला भी मैं बना दूंगा, ठीक है, वीडियो वो भी मिल जाएगा 204 की, ओके। T05 का तो ये है। तो देखो 4 जो क्वेश्चन थे, सबसे पहला एक क्वेश्चन था हमारा प्रैक्टिकल में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो एक था हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, कि एक आपको सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करके दिखाना है। उसका प्रोग्राम लिखना होता है, पेपर में लिखना होता है यार, इनका कंप्यूटर पे नहीं कराते, पेपर में लिखना होगा वो प्रोग्राम, ओके। एक सीट दे देते हैं आपको, उस सीट में लिखना होता है। ऐसे ही बता देते हैं, नॉर्मल बिठा देते हैं सबको सीट पे, एक पेज दे दिया जाता है सीट लिखने के लिए, ओके। एक पेज दे देंगे लिखने के लिए और आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे। एक तो स्ट्रिंग रिवर्स करने वाला आया था, एक आया था रिकर्जन वाला। रिकर्जन से आपको क्या करना है, एक फैक्टोरियल फाइंड करके दिखाना हमको। तो क्वेश्चन ये हो गए। और एक था कि एक प्रोग्राम लिखना था फाइल रीड करने का, राइट करने का एंड अपेंड करने का। ये किस तरह से एक फाइल के अंदर फाइल हैंडलिंग का टॉपिक था, रीड करना फाइल को, अपेंड करना और राइट करना उसमें, ओके, फाइल में। तो ये क्वेश्चन था एक। सी ये पाइथन में था, ठीक है। सी और पाइथन में से किसी भी प्रोग्रामिंग दे सकते हैं आपको। देखो, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है तो पाइथन तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, एक को सीख लो दूसरी अपने आप आ जाती है। बस उसमें जो सी प्रोग्रामिंग में और उसमें क्या सिंटैक्स का तो डिफरेंस होता है, चीजें तो एक ही तरह से काम कर रही है। बस सी में क्या नहीं है, ऊप्स नहीं है, हमारे पाइथन में ऊप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी सी होती है ये प्रोसीडर लैंग्वेज है, और वो हमारी पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, ऊप्स को सपोर्ट करती है। तो ये आ जाता है, ठीक है, कि आपको फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ लेना सी में और पाइथन में, दोनों में आपको क्रिएट करना आना चाहिए, फाइल को रीड करना आना चाहिए, अपेंड करना आना चाहिए, ओके। तो ये फाइल हैंडलिंग का था। कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन था मेरा कि आपको ना एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है आपको विदाउट लेन फंक्शन को यूज करके, ये वाला क्वेश्चन था। ये 4 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। आपको ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 2 महीने क्लास अटेंड करी जाकर के कॉलेज में, अगर आपने 2 महीने क्लास अटेंड भी करी ना, तो सर के सामने आपकी ना इमेज बहुत अच्छी बन गई होगी, ठीक है। क्योंकि एक दो बार सर ने भी हमारे साथ डिस्कस किया, क्योंकि डिस्कशन किया था, हाँ, मेरिट से हो गए। तो अगर आप, क्योंकि मैं मेरिट से था, ठीक है, तो सर बोलते थे जिन लोगों ने अगर 2 महीने भी क्लास अटेंड करी ना, रेगुलर बच्चे आए, उन्होंने मेहनत तो करी है भाई, उनको हम अच्छे से मार्क्स देंगे भाई वाइवा में, 19-20 मार्क्स, पूरे मार्क्स देंगे उनको भाई। फिर सर बोल लेते भाई 4-5 लोग ऐसे हैं कि जिनको हम पूरे मार्क्स देंगे वाइवा में। अच्छी बात है भाई, हमने अच्छे से क्लास अटेंड करी थी 2 महीना करके, तो सर के सामने अच्छी इमेज बन रही थी, तो भाई पूरे मार्क्स दिए हमको, ठीक है, वाइवा में। तो ये भी होता है, अगर आपने पूरी क्लास अटेंड करी होगी, सर के सामने अच्छी इमेज है, ठीक है। तो अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड भी नहीं करी जा करके, कोई काम करते होगे या फिर कुछ, तो भी देखो यार, मैं आपको इस वीडियो में ना बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जाकर के एक दिन में उस चीज को पढ़ लो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
तो देखो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए थे, ठीक है। और क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि किस तरह से क्या-क्या टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो मैंने ना आपके लिए यहाँ पे ना एक लिस्ट बना दी है। जिस लिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मैंने हिंदी में, इंग्लिश में सारे कुछ बता दी गया। ओके, तो 4 क्वेश्चन ये होते हैं। प्रैक्टिकल में पता है क्या होता है कि प्रैक्टिकल लैब में बिठा दिया जाएगा, आपको एक शीट दे दी जाएगी, उस पे लिखो 4 क्वेश्चन। जैसे ही प्रैक्टिकल आपका हो गया तो 4-5 लोगों को एक साथ उठाते हैं, 4-5 लोगों को एक साथ उठाते हैं, एक साथ ग्रुप में बिठा लेते हैं। ओके, जब प्रैक्टिकल हो जाएगा फिर उसी के साथ उसका वाइवा ले लेते हैं। प्रैक्टिकल का सीट को उसी टाइम चेक कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स और जो वाइवा के मार्क्स जो होते हैं ना, उनके सर के हाथ में होते हैं। किस बच्चे को फेल करना है, किस बच्चे को पास करना है, ये सारे मार्क्स सर के हाथ में होते हैं। तो आपके लिए अगर आपने वाइवा में अच्छा कर दिया तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना, वो भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादातर फोकस करना है अपने वाइवा पे कि वाइवा में अच्छे मार्क्स लेके आए। जो भी क्वेश्चन पूछे रहे हैं सर, उन सभी क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। अगर आपने मान लो कि वाइवा में अच्छा कर दिया और प्रैक्टिकल में आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो क्या करना है? तो देखो यार, आपको ना यहाँ पे अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप अपनी मर्जी से 1-2 क्वेश्चन बना के लिख दो। जो प्रोग्राम आपको आता है उस प्रोग्राम का लिख दो, ठीक है। नहीं तो दूसरे से देख लो। लेकिन अगर दूसरे से भी देख लोगे ना, आप तो फिर क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो तो फिर वो आपको पूछेंगे, आपकी सीट को देखेंगे भाई। क्योंकि मेरे साथ भी जो बैठे थे लोग 4-5 ग्रुप में, जब क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे वो लोग, तो उनकी सीट देखी उन्होंने कि भाई तुम्हारी सीट में तो लिखा हुआ है और आप बता नहीं पा रहे हो, ये कैसे लिख लिया? तो बोली नहीं मैं नहीं लिखा, एक लड़की थी, मैं नहीं लिखा है। मैंने बोला अच्छा। सर बोले थे अच्छा तुम नहीं लिखा है? बोली हाँ। तो अच्छा इस लाइन को एक्सप्लेन करके देखो। सर बोले इस लाइन को एक्सप्लेन करके बताओ, इस प्रोग्राम की पहली लाइन क्या कर रही है? भाई उस लड़की ने ना तो क्लास ली, ना तो उसको कोई प्रोग्रामिंग आती, ना सी आती, ना पाइथन आती, कोई प्रोग्रामिंग नहीं आ रही थी। तो उसने वो कर लिया दूसरे में से देख करके, उसको बोल दिया एक्सप्लेन करो, तो भाई वो तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही। तो वो यहाँ पे फंस गई बड़ी बहुत बुरी तरह से। ना तो उसको प्रैक्टिकल का आ रहा, ना उसको वाइवा का आ रहा। तो फिर पता नहीं उसको सर ने फेल किया कि क्या किया। हाँ, फिर सर ने पता नहीं ऐसे करके मार्क्स दिए उसकी सीट पे। उसी टाइम मार्क्स दे देते हैं चेक करते टाइम, वाइवा लेते टाइम, कि तुम फेल हो पास हो। वहाँ पे ग्रेड से दे लेते हैं, ठीक है, कि कितने में से कितने दिए। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। और 4-5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, एक-एक लाइन में इस तरह से बिठा लेंगे। 4-5 लोगों को एक-एक करके पूछेंगे। हाँ भाई, 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं प्रैक्टिकल में, कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछते वाइवा में 4-5 ही क्वेश्चन पूछे थे। ओके, देखो सबसे पहले तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हैं भाई वाइवा में। जैसे कि आपको बताओ एरे क्या होता है? मैंने बोला इतना इजी क्वेश्चन सर। हाँ, एरे बता दिया मैंने। फिर मेरे को पूछा पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर बता दिया। फिर पूछा मेरे से उप्स क्या होते हैं? तो उप्स यूएन बता दिए। एक फिर क्वेश्चन पूछा लास्ट में, फिर 3 क्वेश्चन पूछे, फिर नहीं पूछा। फिर दूसरे से पूछा था, पाइथन का क्वेश्चन था कि नेक्स्ट लाइन कैसे देते हैं, हमको नेक्स्ट लाइन लेनी हो कि उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो नहीं बता पा रहा। मैंने बोल रहा सर जी इसका ना यूज होता है हमारा फॉरवर्ड स्लैश का, बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश का जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बता दिया। अच्छा, तो तुमको नहीं बोलना है, ठीक है। मैंने बोला चुप हो गया। भाई यहाँ पे ना आपको ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। मैं ओवर स्मार्ट बनना था क्योंकि मेरे को आ रहा था, ठीक है, सारी चीज आती थी मेरे को, सी पाइथन। तो मैं पहले से ये सारी चीज सीख रखी थी। जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था उससे पहले से मेरे को सी पाइथन आती थी। ओके, तो मेरे को सेकंड सेमेस्टर वहां पे क्लास ली, तो वो तो मेरे को आता था, सर के सामने स्मार्ट बनता था। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल में तो बहुत इजी होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए 19-20, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होता है, इंटरप्रेटर, ओप्स क्या होते हैं, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग किस लिए यूज होती है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे ना किसी से भी, कि इसका काम क्या होता है, एरे का काम क्या होता है, स्ट्रिंग का काम क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या काम होता है, फाइल हैंडलिंग किसके लिए यूज होती है। इस तरह से अगर आपको ना पूछे ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं यार वह आपके वाइवा में, तो आपको आप अगर ये क्वेश्चन को पढ़ के चले जाओ ना, तो आपका वाइवा एकदम कंप्लीट कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो 20 नंबर आप यहाँ से ले आओगे, पाइथन के हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मैंने दोनों लैंग्वेज में दे दिए, ताकि आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, क्योंकि जो आंसर आपको करना है ना प्रैक्टिकल में, सॉरी वाइवा में, तो आप हिंदी इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने सब हिंदी में बताए थे, मैं इंग्लिश में बोल सकता था बट मैंने हिंदी में बताया। मैं ज्यादा वो नहीं बनना चाहता था। मैं सोचा इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आ रही थी मेरे को, मैंने सोचा यार हिंदी में दूंगा, देखता हूँ। तो सब हिंदी में बोल रहे थे, सर भी फिर हिंदी में पूछ रहे थे सबसे। मैंने बोला सही है यार। मैं भी डरा हुआ था भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल में, वाइवा में। फिर जाकर के देखा भाई बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे रहते, एकदम अच्छे मार्क्स दिए। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों मैंने यहाँ पे बता दिया कि पॉइंटर क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, पॉइंटर क्या होता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल हैंडलिंग, सबका मैंने यहाँ पे बताया हुआ डेफिनेशन। सब आप इसको करके चला जाना,
ओके। एंड इसके बाद कि किस तरह से और हमारे प्रोग्राम के क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। एंड आपको जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं ना, उनसे बाहर वो कुछ नहीं पूछेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको कर लेना बस, उसके बाहर वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। और यहाँ पे जो है ना, आपको फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है तो आपको बनाना आना चाहिए रिकर्जन से और बिना रिकर्जन से, ठीक है, फंक्शन से आपको फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। प्राइम नंबर वाला तो बहुत बच्चों वाला काम हो जाता है। फिबोनाची सीरीज का कर लेना, पैलिंड्रोम का कर लेना, ओके। एंड फाइल हैंडलिंग का पाइथन में और सी प्रोग्रामिंग दोनों में किसी से भी जो फाइल हैंडलिंग का पूछेंगे ना, तो फाइल हैंडलिंग का आपका पाइथन में अच्छे से करके जाना। सी में पूछे ना पूछे, लेकिन पाइथन में तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि सी से ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। रिकर्जन वाला बन जाएगा, ठीक है, और जो स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाला इस तरह से बन जाएंगे। लेकिन फाइल हैंडलिंग का आप पाइथन में बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत ईजी है। 3-4 लाइन का ही तो कोड है इसका यार, फाइल हैंडलिंग का रीड राइट अपेंड करना। तो आप इसको करके जाना, डिक्शनरी फाइल हैंडलिंग को देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, और इनके ना प्रोग्रामिंग मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको वहां से ले लेना। ऊप्स हो गए, ऊप्स के बारे में पढ़ लेना, ओके। ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग के बारे में देख लेना, क्या होता है ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के बारे में, ओके। स्ट्रिंग प्रोग्राम के बारे में देख लेना कि स्ट्रिंग से क्या क्या प्रोग्राम बनते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने दे दी, लिस्ट एंड टपल के बारे में, और यहाँ पे लूप्स। और यहाँ पे पता है इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि लूप्स और टपल्स में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप इन दोनों के बारे में डिफरेंस देख लेना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ओके। लूप्स क्या काम करते हैं यहाँ पे इनके बारे में देख लेना, प्रोग्राम देख लेना इनके किस तरह से प्रोग्राम बनते हैं। पॉइंटर और स्ट्रक्चर में इन दोनों में ना कंपैरिजन वाले होते हैं कि स्ट्रक्चर और यहाँ पे पॉइंटर में देख लेना क्या डिफरेंस होता है। यूनियन में भी इन तीनों में डिफरेंस करके पूछ सकते हैं कि इन दोनों में तीनों में क्या डिफरेंस है, ओके। स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, आपको इनकी डेफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए सभी चीज की, ठीक है। जितने भी टॉपिक होते हैं ना, कितने टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक तो होते हैं, ठीक है। 10-12 टॉपिक की आपको डेफिनेशन आती है तो आप अच्छे से कर लेना, आपका इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। और कोई डिफरेंस पूछ सकते हैं कि एरे में और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, पॉइंटर में क्या डिफरेंस है, यूनियन में क्या डिफरेंस है, इन कंपेरिजन करके दोनों में, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि सी एंड पाइथन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ऊप्स क्या होते हैं, इसका क्या काम होता है, इस तरह से बहुत सारी चीजें पूछेंगे। क्लास हो गए, कि ये चीजें पूछ सकते हैं, ओके, वाइवा में। तो इन चीजों को यहाँ पे मैं सारा कुछ यहाँ पे बता तो दिया, आप कर लेना। और 4-5 क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से। और मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है, 12 मिनट हो चुके हैं, ओके। तो अगर 204 का भी आपको देखना है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आपको बना दूंगा वीडियो, तो उसमें भी सारी चीज हो जाती है यार। बहुत ईजी होता है प्रैक्टिकल और वाइवा का एग्जाम। ये ना मार्क्स के सर के हाथ में आते हैं, सर के हाथ में होता है कि किसको फेल करना है किसका पास। तो मोस्टली स्टूडेंट को फेल नहीं करते यार ये, और पास कर ही देते हैं अगर आप बता पा रहे हो तो उनको सही से, और आप बता ही दोगे कि किस तरह से काम होता है। अगर आपने 2-4 लेक्चर भी देख लिए होंगे अपना कॉलेज से या फिर किसी से, एक आध बार देख लिया होगा, तो उससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से रीड कर लेना, इसको पढ़ के चले जाओगे तो आपको इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।